युद्ध के बारे में कहा जाता है कि युद्ध केवल मारे गए लोगों के लिए खत्म होता है। जो जिंदा हैं उन्हें तो युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ती है। और जब युद्ध होता है दो मुल्कों के बीच तो केवल वो ही उसकी आग में नहीं जलते, उसका असर मौजूदा परिदृश्य में यानी कि मौजूदा दुनिया में उसका असर तमाम देशों पर पड़ता है। अब जब ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी है तो सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। भारत के सामने कूटनीतिक चुनौतियां भी होंगी क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश हैं। इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है जिसने अब जंग का रूप ले लिया है और ये जंग एक घातक रूप ले सकती है जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत ने शनिवार को ईरान और इजराइल में अपने हजारों नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। गैर जरूरी गतिविधियों, यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ईरान और इजराइल दोनों जगहों पर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश हैं। ईरान में वर्तमान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र, शिक्षाविद और छोटे व्यापारी हैं। इजराइल में भारतीयों की संख्या करीब 32,000 है। इजराइल में रहने वाले भारतीय पूरे देश में फैले हुए हैं। जंग बढ़ी तो खाड़ी देशों से भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा भी कम हो सकती है। India has a very major concern there for the simple reason because if this conflict escalates, then maybe that United States gets roped in, and if United States is at war with Iran, then they will certainly put tremendous amount of sanctions, and thereafter India's engagement in Chabahar port and our efforts to make the highway and get connectivity up to the Central Asian republics, that can get into trouble. Similarly, the north-south transport corridor, that can also get into trouble. So there are major stakes as far as India is concerned because our connectivity initiatives are passing through Iran. दोनों देशों से भारत व्यापार करता है। जंग छिड़ने से भारत में आयात और निर्यात पर काफी असर पड़ेगा। भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गजाली, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो युद्ध होता है उसकी एक कीमत होती है। भारत को किस रूप में कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या आर्थिक इम्पैक्ट भारत पर आ सकता है? जी देखिए, अगर सिर्फ आर्थिक संकट की बात करें तो ये समझने वाली बात होगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो अरेबियन पेनिनसुला और उस इलाके से आने वाले सामान को ईरान के थ्रू इंडिया तक लाता है, वो जो समुद्री इलाका है, अगर उस पर कुछ असर होता है तो आप समझें कि फ्रेट जो है या जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ जाएगी। और ख़ास करके तेल की जो हम बात करते हैं, हालांकि ईरान से हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेते हैं, लेकिन जो दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से तेल के आने का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अगर उस पे असर पड़ता है या ईरान अगर ये डिसाइड करता है कि वो उसको बंद कर दे तो इस तरफ भारत को उसका काफ़ी असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी हाल ही फिलहाल हमने जब से 7 अक्टूबर का इजराइल वाला हमला हुआ था हमास की तरफ से, उसके बाद से कई भारतीय लेबरर्स इजराइल गए थे। उनकी सुरक्षा की बात चर्चा में थी कि क्या वो वहाँ पर हैं और लड़ाई फिर बहुत ज़्यादा उग्र रूप ना ले ले, और इस हमले के बाद फिर उनकी भी चिंता होगी। बिल्कुल, भारतीयों की सुरक्षा भी एक चिंता है। और एक छोटा सा सवाल मेरा और है यहाँ पर कि इस युद्ध की शुरुआत से क्या ऑयल मार्केट पर असर दिखा है इसका? जी बिल्कुल, तेल के जो दाम हैं, जो आज सुबह की रिपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट से आ रही है, वो बहुत ज़्यादा जंप हुआ है। और अगर ऐसे ही हालात कल सुबह तक बने रहे तो आपको पता है कि आर्थिक बाजार में जो रेट्स हैं वो बहुत उथल पुथल होता है उसका, और मिनट बाय मिनट जो है डेवलपमेंट और प्रेडिक्शंस पर रेट डिपेंड करता है। तो अगर ऐसी भी सूचना आती है कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हो रही अगले 24 घंटे में, तो कहीं ना कहीं तेल के दाम और उछलेंगे। शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत और ईरान के बीच व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, और तेल को लेकर तो खास तौर से चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।
Geopolitical tension is the main concern, where we have seen a sharp rally in crude oil prices. Not only in crude, we have seen that all the commodity market increased sharply due to this geopolitical tension. So we are expecting further crude prices may escalate due to this geopolitical tension, and we are expecting that crude prices may trade higher again in the coming time, and it may test $75 to $78 per barrel in the coming time. तो तेल को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं भारत के संदर्भ में यहां पर जताई जा रही हैं कि तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो एक तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसका उस पर कमी आएगी, उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो तेल की कीमत जब बढ़ती है तो उसका ओवरऑल महंगाई पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं व्यापार की। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत और ईरान के बीच व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। अब इस असर को हम कैसे समझ सकते हैं ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहा हूं। साल 2019-20 में भारत और ईरान के बीच 4.77 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। ये आप इस ग्राफिक्स में यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें साल 2020-21 की तो हम आपको बता दें कि भारत और ईरान के बीच जो व्यापार हुआ था वो था 2.10 बिलियन डॉलर का। अब आ जाइए अगले साल पर कि इससे पहले कितना व्यापार था। 2021-22 में 1.91 बिलियन का व्यापार इन दोनों देशों के बीच हुआ था। तो हम व्यापार की बात यहां पर कर रहे हैं। 2022-23 की अगर हम बात करें तो 2.33 बिलियन का व्यापार यहां पर हुआ था, बिलियन डॉलर का व्यापार यहां पर दोनों देशों के बीच हुआ था। और आपको बताएं कि अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा कम व्यापार होता नजर आता है। 0.66 बिलियन डॉलर यहां पर दोनों देशों के बीच व्यापार हुआ। तो ये तो है व्यापार का समीकरण कि दोनों देशों का जो व्यापार है वो कितना हो रहा है, वो कैसे प्रभावित हो सकता है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए ही आपको बताता हूं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है। एक बड़ा फैक्टर निर्यात का भी है। जब बात होती है इकोनॉमी की तो निर्यात एक बड़ा फैक्टर हो जाता है आय के रूप में, क्योंकि जब आप निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा आप उससे अर्जित करते हैं और जितना विदेशी मुद्रा भंडार आपका भरा रहेगा उतनी ही आपकी स्थिति मजबूत होती है इकोनॉमिक तौर पर। तो चलिए अब जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। भारत अपना 25% बासमती चावल ईरान को निर्यात करता है और इस युद्ध की वजह से चावल संकट पैदा हो सकता है। एक आशंका यह है। अब आ जाइए दूसरी आशंका पर। युद्ध की वजह से दूध, घी, प्याज, लहसुन, मांस का व्यापार रुक सकता है, यानी कि उस पर भी असर देखने को यहां पर मिल सकता है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके अलावा तेल और रसायन, रिफाइंड पेट्रोलियम केमिकल्स का निर्यात भी घटेगा। तो ये निर्यात भी अगर घटेगा तो उस पर भी असर पड़ेगा। और अगर हम बात करें हीरे जवाहरात और मशीनरी, इस पर भी, इस एक्सपोर्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिपिंग रास्ते बाधित होते हैं। स्वेज और लाल सागर से व्यापार होगा तो न केवल महंगा हो जाएगा बल्कि वो धीमा भी होगा। वहीं अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ेगी। यूरोप अमेरिका व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारा व्यापार यूरोप और अमेरिका के साथ होता है वो भी इसकी जद में आएगा। तो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी असर यहां पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध खिंचता है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत के निर्यात पर तो असर पड़ेगा ही, साथ में भारत में महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। आपको बता देते हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से भारत में तेल महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। भारत में ट्रांसपोर्ट और खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि तेल एक ऐसी वस्तु है, तेल एक ऐसी चीज है जिसका मल्टी डायमेंशनल असर होता है, बहुआयामी असर होता है। और इसके अलावा रक्षा उपकरणों की सप्लाई बाधित हो सकती है। खाद्य और खनिज उत्पादों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। वहीं मशीनरी और तकनीकी उत्पादों में कमी आने की आशंका भी इस युद्ध के कारण जताई जा रही है। इसके अलावा करंट अकाउंट घाटे में इजाफे की वजह से भारत का आयात खर्च भी बढ़ सकता है। तो एक के बाद एक हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि कैसे भारत इस युद्ध से प्रभावित हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में वहां काम करने वाले भारतीय जो कंपनियां हैं वो भी प्रभावित होंगी, यानी कि इसके प्रभाव से
वो भी अछूती नहीं रहेंगी। अब आपके जहन में सवाल आएगा ये कैसे होगा, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको बता देते हैं। इजराइल में भारत की कौन कौन सी कंपनियां कारोबार करती हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि असर उन पर भी पड़ने की आशंका है। तो इन कंपनियों में अगर नाम आए तो अदानी पोर्ट्स का इजराइल में बड़ा कारोबार है। कंपनी हाइफा पोर्ट में बड़ा निवेश करती है। इसके अलावा हम बात करें सन फार्मा कंपनी की, तो इजराइल की टेरो फार्मा में बड़ी हिस्सेदारी सन फार्मा की है। भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन भी इजरायली कंपनी टेवा फार्मा से जुड़ी हुई हैं। टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियां भी इजराइल में कारोबार करती हैं। मजबूत उपस्थिति उनकी भी वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में उन पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय कंपनी L&T के भी इजराइल में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो भारतीय कंपनियों का बड़ा निवेश कुल मिलाकर वहां पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी इजराइल में है। NMDC की भी इजराइल में माइनिंग सेक्टर में मौजूदगी है। कई भारतीय डायमंड कंपनी भी इजराइल में व्यापार करती हैं, जिनमें कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन जैसे बड़े नाम शामिल है। तो कंपनियों की पूरी फहरिस्त हमने आपको बता दी। डायमंड से लेकर और आईटी सेक्टर तक काफी मौजूदगी यहां पर भारतीय कंपनियों की देखी जा सकती है। तो ईरान इजराइल युद्ध, इसके आने वाले क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इसका दायरा बढ़ सकता है, क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, भारत पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, यह विस्तार से अपनी विशेष पेशकश में हमने आपको समझाया। अभी यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।